राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं लड्डू बाबू की ड्रेस। तो हम शुरू करते हैं 0 नंबर से 1 नंबर तक के कान्हा जी की ड्रेस। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये बुकरम है, इसकी जगह आप रेटरोन भी ले सकते हैं क्योंकि वो हार्ड होती है। ये नीचे का कपड़ा है जो हम अस्तर के रूप में प्रयोग करेंगे, और ये ऊपर का है, इसे हम ऊपर लगाएंगे। आप किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं जैसा भी आपके पास हो। देखते हैं अब हम अंदर का घेरा कैसे कट करते हैं। 0 नंबर से 1 नंबर तक के कान्हा जी के लिए 5 इंच काफ़ी है। आउटर साइड घेरा 5 इंच का होना चाहिए। आप देख लीजिए, ऐसे दोनों इक्वल कर लेंगे, और अंदर का 1 इंच। अब हम इससे नाप लेते हैं। अब 1 इंच का हमें अगर अंदर घेरा रखना है तो उसके लिए हम आधा इंच लेंगे, क्योंकि इसका हम जब घेरा बनाएंगे तो डबल हो जाएगा। और आप अपने लड्डू बाबू की कमर भी नाप सकते हैं। जैसे जैसे 1 नंबर के कान्हा जी के लिए 1 इंच का घेरा चाहिए, तो 2 नंबर के कान्हा जी के लिए 1.5 इंच, 3 नंबर के कान्हा जी के लिए 2 इंच, ऐसे हम घेरा रख लेंगे। अब हम 0 से 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें 1 इंच का घेरा चाहिए। अब हमने ये घेरे बना लिए हैं। ये बाहर का घेरा 5 इंच का है। 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस ठीक आएगी। और अंदर का घेरा 1 इंच का है। इसके हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे तो ये इतना कम हो जाएगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। हमने ये घेरा कट कर लिया है। हम इस अंदर का घेरा काटने के लिए ऐसे फोल्ड करके ऐसे भी नाप सकते हैं। ये आधा इंच ही होना चाहिए। देखिए, अब इसे हम ऐसे कट कर लेते हैं। इसके अंदर ही कट करना है, ये फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखते हैं, हम ऊपर और नीचे का कपड़ा पेस्ट कर लेते हैं, ये नीचे और ये ऊपर। और इसके बाद ये पेस्ट होने के बाद जब सूख जाएगा, हम जब इसे कट करेंगे, इस पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। चारों तरफ कपड़ा ऊपर नीचे रख के इस पर सिलाई लगा सकते हैं आप। मैं यहाँ इसे गम से पेस्ट कर रही हूँ। हमने ये पेस्ट कर लिया है कपड़ा दोनों तरफ। और बीच का जो ये घेरा है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कट करके इसको ऐसे फोल्ड करके निकालेंगे यहाँ से। और फिर इसके हम चारों तरफ एक पाइपिंग पट्टी लगाएंगे, और यहाँ भी एक पट्टी लगाएंगे। देखते हैं कैसे निकालना है। पहले से निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ और यहाँ पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमें 1 इंच की पट्टी काफ़ी है, यहाँ लगाने के लिए भी और अंदर यहाँ लगाने के लिए भी। इसको हमें इसे भी पेस्ट करना है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं ऐसे रखकर, इस तरह इसको ऐसे कवर कर देंगे। ये यहाँ अंदर इस कपड़े में चला जाएगा। और दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरह अंदर की साइड से बाहर की साइड करके पेस्ट कर देंगे। हमने इस तरह लगा लिया है। अब हम इस पट्टी को यहाँ से मोड़कर इस पर एक फूल लगा लेंगे। जो हमें इस पर लगानी है वही एक हम इस पर भी लगाएंगे, डोरी पर। आप इस पर सिलाई भी कर सकते हैं, सुई धागे से लगा सकते हैं। मैं यहाँ सुई धागे से लगाऊंगी, क्योंकि और फिर उसके बाद ये डोरी यहाँ तक सिलने के बाद यहाँ से लगनी शुरू हो जाएगी। और चारों तरफ लगाने के बाद दूसरी साइड भी एक इस तरह ही फूल लगा देंगे। सुई धागे की हेल्प से हमने इस तरह ही फूल लगाकर इसे चारों तरफ से यहाँ किनारी बना ली। यहाँ आप नेफा बनाकर डोरी भी डाल सकते हैं। मैंने ये कपड़े की लगाई है, ये ज़्यादा मजबूत रहती है। अब हम इसके चारों तरफ यहाँ ये फूल लगाएंगे। आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं। मैंने गम से पेस्ट करूँगी इस तरह। और एक फ्लावर को हम ऐसे तैयार कर लेंगे। पहले इस पर ये नग लगाएंगे। ये फ्लावर आप ऐसे पहले भी तैयार कर सकते हैं और इसे लगाने के बाद भी। इस पे सब पे इस तरह हमें बीच में एक बड़ा नग और छोटे छोटे चारों तरफ मोती। अब से मोती की जगह नग हों तो आप नग भी लगा सकते हैं। हमारे पास ये मोती हैं, कि इस टाइम बाहर से कुछ भी सामान नहीं आ रहा, जो घर पर है उससे ही हम ये ड्रेस तैयार कर रहे हैं। इस तरह हमने ये पूरी लाइन पूरी कर ली है। इसके ऊपर हमने ये नग लगाए हैं गम की हेल्प से।
आप मोती लगा सकते हैं। अब एक लाइन हमने पूरी कर ली है, इस तरह ही हम यहाँ दूसरी लाइन भी पूरी कर लेते हैं। हमने ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। उसके ऊपर हमने ये मोती और ये मोती गम की हेल्प से लगाए हैं। अब जो ये खाली जगह है इसमें भी हम ये मोती लगाएंगे 1 बाय 1 करके। अभी हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है। अब जो ये खाली जगह है यहाँ पर, इनके बीच में हम ये वाले नग लगाएंगे 1 बाय 1 करके। ये हमारे मोती लग चुके हैं, ये लीफ है। अब हम यहाँ भी एक मोती लगाएंगे और इसी तरह इन फूलों के बीच में ये मोती से, लंबे वाले मोतियों से हम भर लेंगे इसको। देखते हैं कैसे लगाते हैं। अब हमारी स्कर्ट बनकर तैयार है ये। अब हम चोली बनाएंगे बुकरम की हेल्प से। 0 नंबर से 1 नंबर के लिए 3 इंच चाहिए। अब जैसे जैसे आपके लड्डू बाबू जो 2 नंबर के हैं तो आधा इंच बढ़ा दीजिए, इसकी लंबाई 3.5 कर दीजिए। 3 नंबर के हैं तो 4 इंच कर दीजिए। 4 नंबर के हैं तो 4 इंच कर दीजिए, 4.5 इंच कर दीजिए। ये लंबाई आप ऐसे बढ़ा लेंगे। चौड़ाई हमें 0 से 1 नंबर तक के लिए 2.5 इंच चाहिए। अब जैसे आपके कान्हा जी 2 नंबर के हैं तो 3 इंच कर लीजिए चौड़ाई। 4 नंबर के हैं तो 3.5 इंच कर लीजिए। 5 नंबर के तो 4 इंच, आधा इंच बढ़ाते चले जाएंगे। चलो देखते हैं इसे हम कैसे कट करना है। ये हमने ले लिए। 0 से 1 नंबर कान्हा जी की चोली आराम से आ जाएगी। इसे हम ऐसे फोल्ड करके इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब इसका नेक हमें आधा इंच रखना है। 0 नंबर से 1 नंबर के कान्हा जी के आधा इंच का नेक आराम से आ जाएगा। आधा इधर से रखना है हमें, आधा इधर से रखना है और इसे हमें ऐसे स्लेटिंग में काट लेना है। और आधा इंच हमें, डबल है ये, पूरा 1 इंच हो जाएगा सामने का। आधा इंच पर हमें नीचे मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से आप जो भी डिज़ाइन चाहें तो आप सीधा काट सकते हैं। मैं इसको ऐसा डिज़ाइन दूंगी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। मैंने ऐसे कट कर लिया है। ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के आराम से आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी और नीचे भी हम ऐसे ही कपड़ा ये पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसको पेस्ट करूँगी, फिर इसे कटिंग करके जब दिखाती हूँ मैं आपको। अब हमने पेस्ट करके ये कट कर लिया है कपड़ा। इसे हम सूखने देंगे। हमने ये मोती से माला तैयार कर ली है। ये हमारे पास कुछ मोती हैं। ये हमने सुई की हेल्प से पिरोकर इसे हम यहाँ चारों तरफ इसके गम की हेल्प से लगाएंगे और इसके नेक पर भी। हमने ये चारों तरफ लगा ली है। अब इसको हम अंदर भी ऐसे ले जाकर यहाँ ऐसे लगा देंगे नेक पर। अभी हमारी चोली तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम यहाँ नग और मोती लगाएंगे। हमारी ये चोली तैयार हो चुकी है। ये 0 नंबर से 1 नंबर के कान्हा जी के आराम से आ जाएगी फोल्ड होकर। इस पर चाहें तो आप यहाँ डोरी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी। ये हमारी तैयार हो गई है ड्रेस। और इसके साथ हमने इसका मैचिंग मुकुट बनाया है। आप कहेंगे तो हम आपको बुकरम से कटिंग करके बनाना बता देंगे और इससे ही मैचिंग हमने इसका शॉर्ट हार बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मुकुट कैसे कट करते हैं, कैसे शॉर्ट हार का वो ये बेस कैसे कट करते हैं, ये आपको हम बता देंगे। ये हमने इसकी ड्रेस से मैचिंग ये दोनों चीज़ तैयार की हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम अपने लड्डू बाबू को ये ड्रेस पहना के दिखाते हैं आपको। हमने चोली पहना दी है और हमें तैयार करते हैं सूट हार बालों के। बताइए आपको हमारे लड्डू बाबू कैसे लगे। ये इनकी बांसुरी। हमारे लड्डू बाबू को हमने ये ड्रेस पहना दी है। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि हमारे लड्डू बाबू इस ड्रेस को पहनकर कैसे लगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
शेयर करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाना है, जिससे हम जो भी कोई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।